स्कूल में बेहोशी की हालत में चोटी कटी मिली छात्रा। घटना के बाद स्कूल और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरे इलाके में सनसनी की तरह फैल रही है। मामला बमनी बंजर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय का है, जहां एक छात्रा क्लासरूम के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली, जिसकी चोटी कटी हुई थी और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। स्कूल स्टाफ ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। छात्रा ने होश आने पर बताया कि स्कूल छुट्टी के बाद किसी ने पीछे से बोतल मार दी, जिससे वे बेहोश हो गई। पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम जांच में जुटी है, जबकि स्थानीय लोग हाथ से शरारत या किसी साजिश की आशंका से भयभीत हैं। ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शाम को लगभग 5:30 बजे जब सब बच्चे 4:45 तक लगभग सारे बच्चे यहाँ से स्कूल से चले जाते हैं। इसके बाद आधा घंटा रुककर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ताकि आश्वस्त हो जाए कि कोई बच्चा या कोई प्रकार की कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। इसके बाद ही हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि स्कूल में चौकीदार का अप्रैल में ट्रांसफ़र हो गया है, तो चौकीदार नहीं है वर्तमान में। हमारे यहाँ जो 2 भृत्य हैं, उन्हीं को शाम के समय में और सुबह के समय में साफ़ सफाई और स्कूल की देख-रेख में लगाया गया है। और रात्रिकालीन इस समय कोई भी यहाँ पर स्कूल में नहीं है। इसके लिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को लगभग 3 महीने पहले लिखित में आवेदन किया था कि कोई कंटिजेंट चौकीदार की व्यवस्था की जाए, अथवा अभी की स्थिति में जो है इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, चूँकि मैं यहाँ था नहीं। अब क्या हुआ कैसे हुआ, या तो वो छात्रा बता पाएगी या फिर सीसीटीवी फुटेज से चेक करवाने को पता लग पाएगा। इसमें जहाँ तक लड़की के पेरेंट्स का भी सवाल है, उनको जैसे ही मान लो 5 बजे घर ये नहीं पहुंची थी, तो तुरंत स्कूल के प्राचार्य या स्कूल के शिक्षकों से संपर्क करना था कि ये कितने बजे तक स्कूल में रही है, कितने बजे ये गई है। तो हम उसी समय से इसकी खोजबीन चालू करवा लेते और शायद हो सकता है कि वो शाम को ही हमें मिल जाती। लेकिन घर परिवार के लोगों के द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया, रात भर नहीं किया गया, सुबह भी नहीं किया गया। सुबह के समय जब मैं स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था, मतलब खाना खा रहा था, उस समय मुझे जानकारी लगी कि कोई लड़की बेहोश है। तो मैं ये सोचा कि अभी आई होगी, हो सकता है खाना नहीं खाई होगी, तो इसके बाद चक्कर खा के गिर गई होगी। मैं जब आया, आपका कहना देती उसके पेरेंट्स की है, पेरेंट्स को आकर के देखना चाहिए स्कूल में कि लड़की आई है स्कूल की नहीं आई है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि ये होता है ऐसा। नहीं, गलती आप किसकी मान रहे हैं? उसके पिताजी की मान रहे हैं ना गलती की। उसको खोजना चाहिए, स्कूल में आई है कि नहीं आई देखना चाहिए। क्या अगर टाइम से नहीं पहुंच रही है तो उनको थोड़ा संपर्क करना चाहिए विद्यालय से। अच्छा, चोटी काटने का मामला आया है, क्या है पूरा? अब ये तो छात्रा ही बता पाएगी कि क्या है। स्कूल में जो बगैर पूछे जो है आपसे बगैर पूछे और आपके कर्मचारी ने सफाई कर दी, सारे सबूत मिटा दिए गए। इस मामले में इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी 10:30 बजे स्कूल पहुंचा हूँ। मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट चला गया था और हॉस्पिटल में बच्चे के साथ रहा हूँ। और इसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, तब मुझे यहाँ पर प्रेयर हो रही थी। उस समय मैं विद्यालय पहुँचा और अभी मुझे जानकारी नहीं। मैं तो रूम में भी, अभी प्रेयर के बाद रूम में भी। सर, मैं कल जो कहीं बाहर गया था, मेरी बच्ची जो है घर नहीं पहुँच पाई, तो मेरे पिताजी जो है उसको ढूंढते रहे। ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिली, तो मेरे पास फ़ोन लगाए। मैं रात में तुरंत लौट के आया हूँ और आके देखा यहाँ पूरी बस्ती में, बमनी के अंदर सब तरफ सर एक कुलिये में घूमता रहा कि उसके साइकिल मिल जाए, बस्ता मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए करके, और कोई चीज़ नहीं मिला। अब कोई चीज़ नहीं मिलने के कारण हम लोग थाने गए कंप्लेंट करने। वहाँ कंप्लेंट करके 1 बजे रात के आए, घंटा 2 घंटा घर में रहे हैं। इसके बाद फिर आ गए सर सुबह से आने के बाद पूरा घूमते रहे बमनी के आसपास पूरी सब तरफ। सिर्फ हम लोग स्कूल बस नहीं गए हैं। फिर भी मेरे पिताजी जो है मेरे आने के पहले स्कूल चले गए, लेकिन गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाए। अब आज सुबह हम लोग वहाँ जहाँ कोचिंग लगती है साहू मनीष सर के यहाँ, उसके पास गए तो उससे भी बात किए, तो वो भी बताए कि ठीक है, अपन एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, सीसी कैमरे से यहाँ जहाँ तक आई है
कहाँ मिल रही हैं करके CCTV से चेक करेंगे करके बोले, करवाएंगे करके ऐसे करके बोले हैं वो। हम थोड़ी सी राहत मिली। फिर हम लोग आके यहाँ पर बैठ गए स्टैंड में बैठे और ऐसे टाइप से बैठे थे कि वो किसी तरफ से भी आएगी तो हम लोग को दिख जाए, ऐसे सोच के हम लोग बैठे देखते रहे उसको, पर हमें कहीं पता नहीं चला। उसके साथ में जो बच्ची पढ़ती हैं वे लोग जब कोचिंग से आई हैं तो यहाँ स्टैंड में हमको मिल गई। स्टैंड में जब मिली हैं तो हम उनसे पूछे कि भाई जो भी है सही बताओ क्या बात है, कल अपर्णा आपके साथ रही कि नहीं रही है? वे बोली कि हाँ भैया रही है, दिन भर रही है। इसके बाद जो है वे लोग स्कूल चले गए, स्कूल गए हैं और वे मेरे पास फिर लौट के आ गए, भैया स्कूल में वो अपर्णा डली है वहाँ कमरे में। ऐसे करके जैसे ही बताए तो हम मोटरसाइकिल से तुरंत निकल गए हैं। जाके देखे तो बिल्कुल पट्ट पड़ी थी और हमको तो जो लग रहा था ख़त्म हो गई करके। और भी लोग थे, बाहरी लोग, मैं उनका नाम नहीं जानता कौन थे, मैं यहीं बमनी के लोकल आदमी रहे। वे भी देखे तो वे भी थोड़ी पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद हम लोग उसको कहाँ से समझे, उसकी दाएँ हाथ की उंगली जो है ऐसी हल्की कपी। जब दाहिने हाथ की उंगली कपी हैं तब हम सोचे कि यार नहीं जिंदा है। तो हम लोग जितने वहाँ थे सब एक दूसरे को उठाए और पकड़ के लेके आ गए हैं सर, लेके आके यहीं एडमिट कर दिए हैं। बस इतनी बात है। अब हमसे शासन से तो कोई बात नहीं हुई है। कोई हरदाहा साहब आए थे तो हरदाहा साहब बोल रहे थे कि हमारे पास तो आना था रात में। अब मैं तो घर में यहाँ था नहीं, यहाँ नहीं होने के कारण जो है हम उनके पास नहीं गए हैं। सिर में चोट के निशान है सर, दो चोट के निशान है, छोटे चोट के निशान हैं और एक साइड की बाल कटी हुई हैं। बाल जो अच्छी इतनी बड़ी लंबी कटी हुई हैं। एक चोटी कहना चाहिए, एक चोटी पूरी कटी हुई है और एक चोटी पूरी लंबी अभी भी है। आपका शुभ नाम? कमलेश आर्य। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।